बेशर्मी की और टुच्चेपने की भी कोई हद होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जितना गिरते हैं उतना ही खुद को कामयाब मानते हैं। और यूँ तो उनको कोई जानता नहीं, लेकिन लेकिन वो लोग बड़े-बड़े लोगों का सहारा लेते हैं, उनके नाम का सहारा लेते हैं, उन पर कीचड़ उछालते हैं और उस कीचड़ में खुद नहाना चाहते हैं। लेकिन बेशर्मी इतनी कि किसी पर गद्दारी का ही आरोप लगा दो, किसी की देशभक्ति पर सवाल उठा दो। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ जो जवान भी है, सेना में जवान है, खिलाड़ी भी है और उस नौजवान ने 2 बार ओलंपिक में भारत के झोली में मेडल डाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के स्टार जेवलिन थ्रोर नीरज चोपड़ा की। और उनका कसूर क्या है? कसूर ये कि वो अच्छे इंसान हैं, कसूर ये कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, कसूर ये कि वो सेना में सूबेदार मेजर के पद पर कायम हैं और देश के लिए खेल के मैदान में पसीना बहाते हैं और साथ ही खून बहाने का मादा रखते हैं लड़ाई के मैदान में, खुद का भी और दुश्मनों का भी। लेकिन उस जवान पर, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। कौन लोग जिन्हें देश क्या होता है, भक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, इसकी कुछ समझ ही नहीं है। यकीनन समझ नहीं है, वरना वो ऐसा काम नहीं करते। देखिए, एक खिलाड़ी होने के नाते नीरज चोपड़ा ने उनके नाम पर नीरज चोपड़ा क्लासिक जो टूर्नामेंट हो रहा है, उसके लिए न्योता दिया। बेंगलुरु में टूर्नामेंट होना है और इस पदक के लिए नीरज चोपड़ा ने इन्विटेशन दिया ओलंपिक पदक विजेता अरशद नदीम को, जो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। टूर्नामेंट में आने का न्योता दे दिया, मगर आलोचनाओं की झड़ी लग गई और इन आलोचनाओं से बहुत आहत हुए हैं नीरज चोपड़ा जी। और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस पर बीतती है उसे पता लगता है, जिसने कुछ किया ही नहीं देश के लिए, समाज के लिए, उस पर क्या असर होगा। कोई असर नहीं होगा। मगर इस इंसान ने, देखिए, 2 ही लोग देश की धरती से बाहर दूसरे देश की धरती पर अपने देश का झंडा लहरा सकते हैं। एक जवान सेना का, दूसरा खिलाड़ी यदि कुछ अच्छा करता है तो। और दोनों ही सूरतों में, दोनों ही किरदारों में नीरज चोपड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन खैर, वो आहत हुए। उन्होंने कहा है कि इस टूर्नामेंट का न्योता उन्होंने पहलगाँव हमले से 2 दिन पहले भेजा था, वो भी सिर्फ़ एक खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ी भावना की वजह से। और दोस्तों, सच भी है, नफ़रत के बदले तो नफ़रत मिला करती है, प्यार के बदले प्यार मिला करता है। अब हम भी तो बदला लेना चाहते हैं ना, उन आतंकवादियों से। उन्हें हम मारना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे अपनों को मारा है, हमारे देश की धरती पर आकर के खून बहाया है। तो बस ये प्यार बाँटना चाहता है, प्यारा इंसान है, मगर इसकी भावनाओं के साथ में कुछ लोगों ने अपनी रोटी बनाने की कोशिश की है और गंदे तरीके से की है। इसलिए नीरज चोपड़ा बहुत आहत हुए हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि भई, हमले से 2 दिन पहले न्योता भेजा था, उसके बाद नहीं भेजा, कोई बात नहीं हुई है। और वो गुस्सा हैं, दुखी हैं, क्योंकि कुछ लोग महज़ इस बात की वजह से उनकी देशभक्ति पर, उनके परिवार को बुरा कह रहे हैं, उन्हें बुरा-भला कह रहे हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा जी, आप नज़रअंदाज कीजिए, हाथी की तरह मस्त चलिए और जो कुत्ते, ये पागल कुत्ते हैं, जो भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए। इनका अंजाम इनकी बीमारी की वजह से खुद हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। आप देश के हीरो थे, हैं और सदैव रहेंगे। आप अच्छे इंसान हैं, हम सब लोग जानते हैं। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, हम सब जानते हैं। आप में पैसे का लालच कहीं नहीं दिखा आज तक, ये हम सब लोग मानते हैं।